बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ टाइम का शुमारा एक सवाल एक जवाब के साथ मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी हाजिर। और हमारे साथ आज जो मेहमान है वो है फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी साहब। सैयद बशारत बुखारी साहब, आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया। एक सवाल एक जवाब प्रोग्राम है और आज का सवाल आपसे यह है कि अगर हम बात करें तो आज की जो सरकार है इन्होंने कई सारे वादे लोगों के साथ किए, अपना मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के सामने इलेक्शन में रखा, लोगों ने 370 के नाम पे इन्हें वोट दिए, लेकिन आज उसकी कोई बात नहीं हो रही। पहले बताइए कि आप मुझे रोज सवाल पूछेंगे क्या? नहीं, बस आज सवाल पूछूंगा आपसे। आपका सवाल जो है इसमें मुझे लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ शामिल हैं, बिकॉज हम भी जब इधर उधर घूमते रहते हैं या बात करते रहते हैं तो ये बातें सामने आ जाती हैं। मेरी इसमें एक ही बात है, अभी शायद 2-2.5 महीने हो गए सरकार को, तो 2.5 महीने ठीक अरसा है। और देखा जाए तो एक सबसे बड़ा मैंडेट मिला है। मुझे याद है 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले थे शायद 58 की 60 सीटें मिली थी। उसके बाद 2002 से इस इलेक्शन तक किसी भी पार्टी को भरपूर मेजॉरिटी नहीं मिली, न पीडीपी को, न कांग्रेस को, न नेशनल कॉन्फ्रेंस को। 2002 के बाद ये पहली बार है 2024 यानी 22 साल के बाद किसी पार्टी को, अलायंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को भरपूर मेजॉरिटी मिली। भरपूर इन द सेंस कि इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है असेंबली में कोई भी काम करने, या सरकार को कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी मशवरा करने की, एज सच दैट वे। तो मुझे लगता है कि इनको कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, इनको खुद को मजलूम नहीं ठहराना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। और जिस एतबार से, जिस अंदाज से इन्होंने अपना मंशूर और इलेक्शन के दौरान अपना कैंपेन किया और लोगों को बताया कि हम क्या क्या करते हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे क्या क्या बातें हुई उस ज़माने में, और लोगों ने उस पर एतबार करके इनको वोट दे दिया। और मुझे लगता है इनको सब मामला पे काम शुरू करना चाहिए, कोई आनाकानी नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इनको, और कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब इनका मैंडेट मिला है काम करने का और हर मामले में हर एतबार से काम करना चाहिए। और अगर आज ये काम नहीं कर पाएंगे, जब इनके पास 50 से ऊपर मेंबरान है, तो फिर कब करेंगे? मेरे ख्याल से 54 है कि शायद टोटलिटी में इनके। अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए इनको काम करना चाहिए और कोई बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए जो मंशूर में है, चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो डेवलपमेंट तो होता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरकारें नहीं थी तब भी डेवलपमेंट होता रहता है। हाँ, अब ये है कि जब मेंबरान असेंबली होते हैं, सरकार होती है, तो उसमें लोगों का दखल रहता है मामलात के एतबार से थ्रू एमएलए, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बात है। लेकिन डेवलपमेंट तो होता रहता है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स एतबार से, मामलात के एतबार से वोट लिया, चाहे वो दफ़ा 370 हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो, चाहे इनके मंशूर में ऑटोनॉमी का भी है, सबसे पहले नंबर पर ऑटोनॉमी है आज के मंशूर में। पहले हालांकि रेजोल्यूशन तो पास हुआ है पहले, लेकिन पहले नंबर पर ऑटोनॉमी है इनके मंशूर में। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इन्होंने तरामीम की भी बात की है मंशूर में। तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी को याद नहीं है, सबके सामने है मंशूर, तो कोई बात नहीं, कोई आनाकानी नहीं, कोई बहस नहीं, कोई वक्त ज़ाया नहीं, काम करो और सब चीज़ों पे काम करो, मजलूम मत बनो। आपको सबसे बेहतरीन मैंडेट मिला है 2002 के बाद जो लोगों ने आपको दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।